राधे राधे भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए और इस पूजन में कन्याओं को घर पर आमंत्रित करके उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कन्याओं के भोजन करने के बाद ही व्रती अपने व्रत को पारण करते हैं तथा पूजन वे लोग भी कर सकते हैं जिन्होंने नवरात्रि के व्रत नहीं रखे हैं। लेकिन इस साल तिथियों की वृद्धि के कारण नवरात्रि की पूजा में अष्टमी कब करें, नवमी कब करें, इस बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 2025 में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी। कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त भी आप जानेंगे। इस बार उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी, नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को रहेगी और दसवीं तिथि 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी। अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से शुरू होगी, जिसका समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। इस बार क्योंकि अष्टमी तिथि 2 दिन है तो हो सकता है कि 2 दिन लोग अष्टमी का व्रत रखें या सप्तमी और अष्टमी का व्रत एक ही दिन रखें। तो 29 सितंबर को भी अष्टमी तिथि शाम से लग जाएगी। तो अगर आप 29 सितंबर को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो शाम 4:32 से लेकर 6:12 के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। और जो लोग 30 सितंबर को मंगलवार को दिन के अनुसार कन्या पूजन करते हैं तो वह सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के बीच में कन्या पूजन हवन कर सकते हैं। 30 सितंबर को राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त एक सुबह 11:53 से 12:40 तक रहेगा। बात करते हैं नवमी तिथि, जो 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से तिथि लग रही है, जिसका समापन 1 अक्टूबर बुधवार 7:01 पर होगा शाम को। जो लोग 30 सितंबर को मंगलवार का शाम नवमी तिथि लगने पर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो वह शाम 6:07 से और 6:11 के बीच में कन्या पूजन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद में, सूर्यास्त के आसपास के समय में कन्या पूजन शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए आपको यदि सलाह दी जाती है कि आप इस बार 1 अक्टूबर बुधवार को उदया तिथि के अनुसार नवमी की पूजा करके हवन करें, फिर कन्या पूजन करें। 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन जी शुभ मुहूर्त है वह इस प्रकार रहेगा, 6:22 से 11:55 के बीच आप कन्या पूजन कर सकते हैं। रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि दोपहर 12 बजे से 1:30 तक इस राहु काल रहने वाला है। काल के समय कन्या पूजन करने से बचना चाहिए और 1 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा कन्या पूजन करने के बाद जो लोग भी कलश या विसर्जन करना चाहें, जैसे कुछ लोग अष्टमी को तो कुछ लोग नवमी को भी कलश विसर्जन कर देते हैं, तो शाम को सूर्यास्त से पहले आप कभी भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। अगर बात करें दसवीं तिथि की तो दसवीं तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को 7:02 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर होगा। वह उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को दसवीं तिथि रहेगी और दसवीं तिथि में कलश विसर्जन किया जाएगा। लेकिन कुछ जगह पर 1 अक्टूबर बुधवार को विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। विजयदशमी के दिन रावण का दहन किया जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है, जो कि इस बार 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर दोनों ही दिन जलाया जाएगा। लेकिन बात करें उदया तिथि तो 2 अक्टूबर गुरुवार को ही विजयदशमी का पर्व मनाना ज़्यादा ही सही रहेगा। और 2 अक्टूबर को कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 6:15 से 8:37 तक रहेगा। कन्या पूजन के लिए आपके घर में जिस दिन भी कन्या पूजन होता रहा है उस दिन आप पूजन करें और हो सके एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित कर लें। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव को भी आमंत्रित करें। कन्याओं को संख्या 5, 7 या 9 होनी चाहिए। अगर इतनी ना मिल सके तो एक ही कन्या का पूजन आप कर सकते हैं, जिन्हें आप नव दुर्गा का रूप बनाकर उस तरह से उनका पूजन करें जैसे बाकी 9 कन्याओं का करते हैं। साथ में बट्टू भैरव आपको आमंत्रित करें। कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद
उनके पैर और हाथ धुलाएं, उन्हें तिलक लगाएं, फिर उन्हें आसन पर विराजित करें। ध्यान रखें किसी भी कन्या या बटुक भैरव का जो मुख हो वह दक्षिण दिशा की तरफ ना रहे। फिर उन्हें प्रसाद दें। प्रसाद में आप हलवा, पूरी, चना पहले दें और उसके बाद ही उन्हें सात्विक भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनके हाथ धुलाकर हाथ पोंछें और फिर उन्हें जो अभी भेंट स्वरूप दक्षिण उपहार में भी चीज़ें वो आप उन्हें सम्मान पूर्वक दें और फिर उन पर सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर सम्मान सहित सभी कन्याओं को बटुक भैरव बाबा को विदा करें। कन्या पूजन के करने के बाद जो भी व्रती हैं चाहे तो प्रसाद ग्रहण करें, अपना व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा नियम पालन करते हैं उन्हें दशमी तिथि को ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो ये थी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त की जानकारी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइए कि आप कन्या पूजन किस दिन कर रहे हैं। राधे राधे, जय माता दी।